नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। मेरे हिसाब से ना अपने घर को एफर्टलेसली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने का एक ही तरीका हो सकता है और वो है डिसिप्लिन रहना, एक रूटीन फॉलो करना। रूटीन के बिना क्लीनिंग बहुत ही टीडियस हो जाता है। लास्ट मंथ मैं आप सबके साथ एक सस्टेनेबल क्लीनिंग रूटीन रेडी करने का कुछ इजी स्टेप्स शेयर की थी। आई रियली होप कि वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप सब अपने अपने क्लीनिंग रूटीन ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है वो फॉलो करती हूँ। लास्ट वीक मैंने जो क्लीनिंग स्केड्यूल फॉलो किया वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए, सितंबर तो आ गया, अक्टूबर से ही थोड़ा थोड़ा करके फेस्टिव क्लीनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ द हाई टाइम टू मेक अ परफेक्ट क्लीनिंग स्केड्यूल, है कि नहीं? वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे ना कुछ भी करने से पहले एक लिस्ट रेडी करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो क्लीनिंग लिस्ट है ये एक लाइफ सेवर है। मैं इससे ही नेक्स्ट वीक के लिए टास्क चूज करके रखती हूँ। 15 मिनट का डेली रूटीन मैं हर रोज फॉलो करती हूँ। वो वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। अभी वो डेली 15 मिनट वाला क्लीनिंग के साथ साथ मैं मेरी वीकली एंड मंथली क्लीनिंग लिस्ट से भी 2-3 टास्क पिक कर लेती हूँ। नेक्स्ट वीक मुझे क्या क्या क्लीन करना है वो मैं संडे को ही डिसाइड करके एक लिस्ट बना के रखती हूँ और होल वीक उसमें से टास्क चूज करती हूँ और टू डू लिस्ट में ऐड करते जाती हूँ और एट द एंड ऑफ द वीक ये सब काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। जो टास्क कंप्लीट हो जाए उसे मैं टिक ऑफ कर देती हूँ ताकि मुझे इजीली प्रोग्रेस पता चले। जैसे कि लास्ट वीक मंथली क्लीनिंग लिस्ट में से मैंने ये सब काम कंप्लीट किया और इस वीक मुझे ये सब क्लीनिंग करना है। लिस्ट देखकर काम कंप्लीट करने से अच्छा कोई भी स्ट्रेस फ्री तरीका हो ही नहीं सकता। तो इस वीक के लिए क्लीनिंग को लेकर मैं टोटली सॉर्टेड हूँ। अभी काम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे मंडे रूटीन वीडियो देखा है तो आपको पता रहेगा कि मंडेज आर डेडिकेटेड टू माय होम। तो उस दिन मैं क्लीनिंग लिस्ट में से थोड़ा हेवी क्लीनिंग टास्क चूज करती हूँ। जैसे कि इस मंडे मैं किचन का अपर कैबिनेट और एग्जॉस्ट फैन क्लीन करने वाली हूँ। किचन कैबिनेट में वीकली क्लीन करती हूँ। जैसे जैसे जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग एक एक दिन एक एक कैबिनेट में क्लीन करती हूँ। किचन में नॉर्मली कुकिंग करते करते ही क्लीन कर लेती हूँ। कोई भी कंटेनर अगर खाली हो गया तो उसे देर अंधेर में क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन क्लीनिंग मेरा हर रोज थोड़ा थोड़ा करके चलते रहते हैं। मेरी किचन में चिमनी नहीं है तो ये ऊपर का कैबिनेट इजीली गंदा हो जाता है। मैं इसे जितना हो पाता मैं इसे क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। क्लीनिंग टास्क चूज करते हुए मैं मेनली 2 चीजों पर ध्यान देती हूँ। एक, क्लीनिंग करने में कितना टाइम और एफर्ट लगेगा और दूसरा, मेरी उस दिन का प्रायोरिटी टू डू लिस्ट कितना एंगेजिंग और डिमांडिंग है। जिस दिन बाकी के काम का प्रेशर थोड़ा कम है उस दिन मैं थोड़ा हेवी क्लीनिंग ऑप्शन चूज करती हूँ और जिस दिन मुझे दूसरे कामों में उलझा रहना पड़ता है उस दिन मैं इजी क्लीनिंग ऑप्शन चूज करती हूँ। मंडे नॉर्मली मैं घर संभालती हूँ तो उस दिन मैं क्लीनिंग लिस्ट का सबसे डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग क्लीनिंग ऑप्शन चूज करती हूँ। जैसे कि आज सुबह नॉर्मल डेली क्लीनिंग किया, देन कुकिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं किचन क्लीन करने के लिए चली आई। मंडे और कोई भी काम का स्ट्रेस नहीं रहता तो मैं टाइम लेकर धीरे धीरे क्लीनिंग भी कर पाती हूँ और रेस्ट भी ले सकती हूँ। अगर मुझे किसी भी एरिया डिक्लटर करना है तो भी मैं मंडेज को चूज करती हूँ। काम हमेशा वाइजली चूज करें। अगर आप सब काम एक साथ करने के लिए सोचेंगे तो एक तो काम सही से नहीं होगा और ऊपर से आप थक भी जाओगे और धीरे धीरे काम करने का जो एनर्जी है वो भी चला जाता है। इसलिए अपनी एबिलिटीज को कभी भी स्ट्रेच ना करें। तो चलो, कैबिनेट तो क्लीन हो गया। एग्जॉस्ट फैन मैं मंथली एक बार क्लीन करती हूँ। मेरी किचन में ये जो एग्जॉस्ट है उसे पूरा निकल कर क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं इसे एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग सोल्यूशन स्प्रे करके क्लीन कर लेती हूँ। जितना होता है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ। बाहर से चिकनाई चली जाती है, ऑयल ड्रिप नहीं होता, मेरे लिए उतना ही काफी है।
तो इस तरीके से देखते ही देखते मेरा आज का काम कंप्लीट हो गया। ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा शूट डे है, तो ये 2 दिन मैं थोड़ा लाइट क्लीनिंग ऑप्शन चूज करती हूँ। लेकिन इस वीक जैसे कि मैं क्लीनिंग रिलेटेड वीडियो बना रही थी, तो सोचा आज भी थोड़ा ज्यादा काम कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीक जब मैं दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो घर का काम थोड़ा हल्का रहेगा। इसलिए आज मैं मंथली क्लीनिंग में से फर्नीचर डीप क्लीन करने के लिए सोचा। सरफेस क्लीनिंग तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन फर्नीचर के पीछे, उसका नीचे मैं रोज क्लीन नहीं कर पाती। मेरा सभी फर्नीचर लो लेग्ड फर्नीचर है, तो उसके नीचे हर रोज क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मंथली मैं एक बार ये सब एरिया क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप सही टूल्स यूज करेंगे तो ये सब काम बहुत मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। उस दिन मुझे स्पाइडर वेब भी क्लीन करना था। ये सारी चीजें क्लीन करने के बाद मैं मेरी डेली क्लीनिंग स्टार्ट किया। फर्नीचर के पीछे से जो भी डस्ट बाहर निकल के आया या फिर स्पाइडर वेब क्लीन करने की वजह से जो डस्ट फर्नीचर के सरफेस के ऊपर गिरा, वो सब एक ही बार में साफ हो गया। बार बार डस्टिंग करने की या फिर वैक्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वीकली क्लीनिंग रूटीन में से मैं आज एक छोटा सा काम चूज किया था, और वो है मिरर क्लीनिंग। कल बागन बबल मेकर से बबल बनाया और मेरी बेडरूम की जो मिरर है उसका ये हालत किया। तो इसे तो आज मुझे क्लीन करना ही था, इसलिए लगे हाथ मैंने बाकी के मिरर को भी एक बार वाइप कर दिया, और इसके साथ ही मेरी ट्यूसडे का क्लीनिंग कंप्लीट हो गया। इस वेडनेसडे मुझे बहुत सारे काम करना था। लॉन्ड्री करनी थी, बागान का मिड टर्म शुरू होने वाला है तो उसका स्टडीज रिलेटेड भी कुछ काम था, वीडियो रिलेटेड काम थी, इसलिए सुबह में सिर्फ डस्टिंग किया और क्लीनिंग लिस्ट में से सिर्फ स्विच बोर्ड एंड लाइट फिक्सचर्स क्लीन करने के लिए चूज किया। आफ्टरनून में मैं जब थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने ये सारे स्विच बोर्ड्स एंड लाइट फिक्सचर्स क्लीन कर लिया। लाइट फिक्सचर्स घर का सबसे इग्नोर्ड एरिया होता है। लैडर के ऊपर चढ़ के ये सब क्लीन करने में बहुत आलस आती है। स्विच बोर्ड तो फिर भी मैं 15 डेज में एक बार क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ये सब लाइट फिक्सचर्स ना मैं गंदा होने तक वेट करती हूँ। जब तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ तब तक मैं इसे इग्नोर करते रहती हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना डस्ट है कि मुझे मंथली एक बार क्लीन करना ही पड़ता है। ये क्लीनिंग स्प्रे बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसका रिव्यू बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है। एनीवे, वेडनेसडे में क्लीनिंग को थोड़ा सा साइड में जरूर रखा, लेकिन एकदम से इग्नोर नहीं किया। आज मंथली और वीकली क्लीनिंग लिस्ट में से 2 सिंपल काम चूज किया। सुबह बागान स्कूल जाने के बाद मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन कर लिया। ऑनलाइन या मार्केट में डिस्किलिंग पाउडर मिलती है, उसे आपको वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट बॉक्स में डालना है और कोई भी कपड़ा ना डालकर मशीन को खाली रन करवाना है। अगर मशीन में ड्रम क्लीनिंग ऑप्शन है तो उसे चूज करें, नहीं तो लॉन्गेस्ट साइकिल चूज करें। मशीन जब तक क्लीन हो रहा है तब तक मैं डस्टबिन क्लीन कर लेती हूँ। किचन के जो डस्टबिन है वो तो मैं हर रोज क्लीन करती हूँ, लेकिन बाकी के डस्टबिन को मैं वीकली क्लीन कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ वैक्यूम की डस्ट, पेपर्स, रैपर्स ये सब डाला जाता है, तो वीकली क्लीन करना ही इनफ रहता है। तो आज सुबह सुबह ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया। वॉशिंग मशीन अपने आप क्लीन हो जाएगा और दिन शुरू होते होते ये जो डस्टबिन है ये भी सूख जाएगा।
और हाँ, वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करने के टाइम उसका डिटर्जेंट ट्रे और नीचे का फिल्टर क्लीन करना कभी ना भूलें। बाहर से तो आप मशीन को वीकली एक बार जरूर क्लीन करते होंगे। तो इस थर्सडे मैंने सबसे पहले मेरा मंथली एंड वीकली क्लीनिंग कंप्लीट किया। देन डेली क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मेरी उस दिन का बाकी के काम स्टार्ट किया। फ्राइडे सुबह डेली क्लीनिंग के बाद मैंने मेरे सारे डोर मैट्स को क्लीन किया। डोर मैट्स मैं वीकली क्लीन करती हूँ। वॉशिंग मशीन में मैट्स डालने से पहले मैं उसे अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ ताकि जितना हो सके डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए, नहीं तो मशीन का आउटलेट पाइप ब्लॉक हो सकते हैं। डोर मैट वॉश करते हुए उसमें डिटर्जेंट के साथ थोड़ा डेटॉल और थोड़ा फैब्रिक सॉफ्टनर जरूर डालें। फ्राइडे मैं घर का सारे डेकोर आइटम भी क्लीन किया। डेकोरेटिव आइटम्स मैं अभी मंथली क्लीन करना शुरू किया। वीकली ये सब क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा था। डेकोर क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स या फिर बेबी वाइप्स बेस्ट ऑप्शन है। वुडन डेकोर में एक शाइन जैसा लाता है, लगता है कि पॉलिश किया हुआ है, सारे डस्ट भी चला जाता है। फोटो फ्रेम्स क्लीन करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छा रहता है। सिरामिक डेकोर मैं डिशवॉशर में क्लीन करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी सिरामिक डेकोर गंदा लगता है तो मैं उसे डिशवॉशर में डाल देती हूँ। बिना मेहनत के वो क्लीन हो जाते हैं। बाकी के डेकोर क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स बेस्ट ऑप्शन है। लैम्प शेप्स एंड डेकोरेटिव मैट्स क्लीन करने के लिए मैं लिंट रोलर यूज करती हूँ, बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है। सैटरडे में वीडियोस को लेकर बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि संडे वीडियोस अपलोड करना रहता है, इसलिए सुबह मैं सिर्फ वैक्यूम करती हूँ और कुछ नहीं करती। शाम के 4 बजे बगन ऑनलाइन पर अपना रिसाइटेशन क्लास अटेंड करता है, तो उस टाइम मैं काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। बागान 1.5 घंटे के लिए क्लास में बिजी हो जाता है और मैं किचन में चली आती हूँ। संडे मेरे घर में वेजिटेबल्स आते हैं, तो फ्रिज में क्या है क्या नहीं वो चेक कर लेती हूँ। अगर कोई रैक खाली हो गया है तो उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। एवरी वीक अगर फ्रिज चेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करेंगे तो क्लीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और फ्रिज भी हमेशा क्लीन रहता है। फ्रिज क्लीन करने के बाद आज मुझे गैस भी डीप क्लीन करना था। ऊपर से तो ये फिर भी क्लीन है, लेकिन नीचे से ये बहुत गंदा हो चुका है। चलिए क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे करके इसे थोड़ा रेस्ट करने देती हूँ, तब तक दूसरा क्लीनिंग कर लेती हूँ। डोर हैंडल्स के आसपास बार बार हाथ लगने के कारण कितना गंदा हो जाता है ना? मंथली इसे मैं जरूर क्लीन करती हूँ। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग सॉल्यूशन बहुत ही इजीली ये जो स्टेन है इसे क्लीन कर देता है। बस ये तो हो गया, अभी गैस क्लीन कर लेती हूँ। नीचे से ये क्लीन हो गया। ये जो स्टील रिंग है ये भी बहुत गंदा हो जाते हैं, इसे भी थोड़ा स्क्रब कर लेती हूँ।
बर्नर्स मैं लास्ट वीक क्लीन कर चुकी थी। बस आज मेरा गैस स्टोव भी डीप क्लीन हो गया। मैं जब कोई भी ग्रीसी एरिया या फिर कोई भी स्टेन एरिया क्लीन करती हूँ तो मैं ना ये पुराना माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करती हूँ, क्योंकि इसे साफ करने के लिए मुझे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है। इसे वॉश करना भी आसान है। गर्म पानी में डिटर्जेंट और विनेगर ऐड करके 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसे वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ग्रीस फ्री हो जाता है। बाथरूम में नहाने से पहले हर रोज थोड़ा थोड़ा क्लीन करती हूँ। बाथरूम में मेनली 9 चीजें हैं जिसे क्लीन करना पड़ता है। फ्लोर, टाइल्स, पॉट, कैबिनेट जो मेरे पास नहीं है, बकेट एंड मग, टैप, बेसिन, टॉवल चेंज करना पड़ता है और डस्टबिन क्लीन करना पड़ता है। टोटल 8 से 9 काम है। 2-3 काम वाइजली कंबाइन करके करेंगे तो 5 से 10 मिनट में बाथरूम क्लीन हो जाता है। किसी दिन मैं टैप क्लीन करती हूँ, किसी दिन फ्लोर क्लीन करती हूँ, किसी दिन सारे टॉयलेटरीज को वाइप कर लेती हूँ, ऑल्टरनेटिव डे पॉट क्लीन करती हूँ, किसी दिन टाइल स्क्रब कर लेती हूँ। टॉवल तो वीकली चेंज करना ही पड़ता है और डस्टबिन भी वीकली क्लीन कर लेती हूँ। बस नहाने से पहले सिर्फ 10 मिनट। बाथरूम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टाइम क्लीन रहता है। तो इस तरीके से मैं पूरी वीक थोड़ा थोड़ा करके डेली क्लीनिंग के साथ साथ वीकली एंड मंथली क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही मैं सभी क्लीनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ ना, जब टाइम मिले, जब मन लगे तब मैं क्लीनिंग करती हूँ। ये कोई सज़ा नहीं है, तो अपने हिसाब से काम करें। देखिए, मेरी क्लीनिंग लिस्ट में से ये सब ऑलरेडी क्लीन हो गया। बाकी 3 वीक में बाकी के काम भी मैं आराम से कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन मैं रोबोट तो हूँ नहीं, तो इतना सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी कभी कभी चीज़ें छूट जाती है। कभी काम करने का मन नहीं होता, कभी एनर्जी लेवल साथ नहीं देता, तो कभी दूसरे कामों में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि क्लीनिंग थोड़ा बैक सीट ले लेता है। लेकिन ये रूटीन एंड क्लीनिंग लिस्ट मुझे वापस ट्रैक में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसलिए रूटीन एंड डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं अमृता आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। Until then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.